मिट्टू और कौवा वकेशंस में मरी जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। यार तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, जल्दी कर, देर हो रही है, इतने दूर जाना है हमने। मैं तो तैयार हूँ, ये देख मेरा बैग भी तैयार है, कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था, इतनी लेट आया है, चल चलें अब जल्दी से। वो दोनों मरी जाने के लिए सफ़र शुरू करते हैं तो रास्ते में कौवा कहता है, यार कहीं रात गुजार लेते हैं, सुबह फिर दोबारा सफ़र शुरू कर लेंगे, क्या कहता है तू? हाँ हाँ ठीक है, यही बेहतर है, रात कहीं रुक जाते हैं। फिर उन्हें रात गुजारने के लिए एक घर मिल ही जाता है। वो उसके अंदर चले जाते हैं। कौवा कहता है, यार ये घर बहुत अजीब लग रहा है मुझे, देखो तो कितने जाले हैं यहाँ। हाँ अजीब तो है, पर हमें क्या, मुझे तो नींद आ रही है, मैं अब सोता हूँ। मिट्टू सो जाता है लेकिन कौवे को नींद नहीं आ रही होती। कुछ देर बाद कौवा महसूस करता है कि जैसे इनके अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है। फिर उसको अजीब सी आवाज़ें आती हैं तो वो डर जाता है और वो फ़ौरन से मिट्टू को उठाता है। यार उठ उठ जा, फौरन उठ जा। हाँ क्या हुआ, क्या हो गया, सुबह हो गई क्या? नहीं सुबह नहीं हुई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मौजूद है। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं, वेलकम टू माई स्वीट होम। आज का खाना तो बहुत मज़ेदार होगा। आज तो मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को खाकर। कहाँ जाओगे बचकर, जहाँ जाओगे मुझे ही पाओगे। वो दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं। क्या करें, कोई हल निकाल, नहीं तो ये हमें खा जाएगी। ये किस मुसीबत में फंस गए हैं हम, क्या करूं मैं, क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? से बाहर का रास्ता मिल ही जाता है। अरे ये देख कितने मजे मजे के खाने पड़े हैं, मजे के खाने, छोड़ भाग यहाँ से, जान बचा, ओ भागो भागो। और आखिर वो भाग ही जाते हैं। आज तो बच गया। मुन्नी तुम खाना खाकर सो जाना, मुझे दुकान पर जाना है। ठीक है मामा, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा, आप मेरी फिक्र ना करें। बहुत मजे का खाना बनाया है आपने। शाबाश बेटा, अल्लाह हाफिज। कपड़े ले लो, कपड़े, प्यारे प्यारे कपड़े, गरम गरम कपड़े, पहले आओ पहले पाओ, कपड़े ले लो, कपड़े, प्यारे प्यारे कपड़े, गरम गरम कपड़े। मामा मुझे ये वाले कपड़े चाहिए, देखो तो ये टोपी कितनी प्यारी। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे लिए तो आई हूँ, ये ले लीजिए पैसे। दूसरी तरफ चिड़िया के घर के पास कौवा और उसकी बीवी रहा करते थे। कौवा बहुत ही धोखेबाज था, वो हर एक को धोखा पहुंचाने से बाज ना आता था। अब उसकी नज़र चिड़िया की दुकान पर थी कि किस तरह से वो उसकी दुकान हासिल कर ले। मैं तो ये दुकान हासिल करके ही छोड़ूंगा, देखते हैं। फिर वो चिड़िया के पास आता है और उसको कहता है, चिड़िया बहन, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम अकेले काम करती रहती हो, तुम्हारा तो बच्चा भी बहुत छोटा है, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी मदद करा दिया करूँ। हाँ हाँ कवि भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं वाकई ही बहुत अकेली होती हूँ, अगर आप मेरी मदद करा दें तो इससे अच्छी क्या बात है। यूं ही वक्त गुजरने लगा। कौवा चिड़िया के साथ उसकी मदद करवाने लगा। फिर एक दिन चिड़िया ने कहा, कवि भैया, मुन्ना बहुत बीमार है, मैं चाह रही हूँ कि जाकर मुन्ना को देख आऊं, आप जरा मेरी दुकान का ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ, मुन्ने का ध्यान रखो और दुकान की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं हूँ ना यहाँ पर। चिड़िया जब मुन्ने को दवाई देकर वापस आ रही होती है तो थोड़ा परेशान होती है। सोचती है, पता नहीं मैंने कौवे भैया पे एतबार करके सही किया है या नहीं, पता नहीं मेरी दुकान का क्या होगा। अरे चिड़िया बहन, तुम आ गई, ये देखो तो सही आज कितनी बिक्री हुई है, देखो कितना सारा सामान बिक गया है तुम्हारा, आज तो बहुत ग्राहक आए थे, और ये लो तुम्हारे पैसे। अरे पैसे? आपने भी तो मेहनत की है कालू भैया, इन पैसों में आपका भी हक है। अरे नहीं नहीं, तुम रखो ये पैसे, मुझे जब चाहिए होंगे तो मैं ले लूंगा तुमसे, तुम रखो ये पैसे। शुक्रिया कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कौवे भैया मुझे शहर जाना है दुकान का सामान लेने। आप मेरी दुकान का ख्याल रखिएगा। अरे जाओ जाओ, आराम से जाओ, दुकान की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर। जब चिड़िया सामान लेने जाती है तो पीछे से कालू कौवा उसका सारा सामान और दुकान किसी को बेच देता है और सारे पैसे लेकर भाग जाता है। जब चिड़िया वापस आती है तो वो कालू कौवे को ना पाकर परेशान हो जाती है और उसके घर जाती है। ये कौन है कौवे, और ये यहाँ क्यों आई है? ये चिड़िया बहन है, यहाँ साथ ही रहती है। मैंने 1-2 मर्तबा इस पर तरस खाकर इसकी मदद की। अच्छा, मदद की तो फिर यहाँ क्यों आ गई ये अब? मैं तो अपना सामान लेने आई हूँ। कौवे भैया मैंने आप पर कितना एतबार किया और आपने मेरे साथ क्या किया? क्या आपको अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं? खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं अपने मुन्ने को कैसे पालूंगी? मेरा तो और कोई जरिया भी कमाई का नहीं है। क्या बकबक कर रही हो? ये क्या कह रही है कौवे? अरे इसके साथ मैंने भलाई की, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। इसकी मदद क्या कर दी, ये तो सर पर ही चढ़ गई। हाँ हाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, और अब देखो ये सर पे चढ़ गई है। जाओ जाओ यहाँ से, किसी और को फंसाओ, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं कालू भैया प्लीज। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। मम्मी मम्मी तुम आ गई? मम्मी तुम आ गई? क्या हुआ मम्मी? तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है मम्मी? क्या हुआ आपको? अब तो शहर गई थी ना, मेरे लिए क्या लाई है? जल्दी से बताएं। कुछ नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं लाई, बस थकी हुई हूँ। प्लीज मुझे आराम करने दो, मुझे तंग मत करो, मुझे आराम करना है। आप भी सो जाओ। चिड़िया को जहाँ से भी दाना मिलता वो अपने बच्चे के लिए ले जाती और इसी तरह दिन गुजारती। ये लो मुन्नी, खाना खा लो। अम्मा ये क्या है? पहले तो तुम कितने अच्छे अच्छे खाने बनाती थी, अब ये क्या रोज दाने ले आती हो? मुझे नहीं खाने आए, मुझे खाना चाहिए। आप भी ठीक है बेटा, मैं आपके लिए खाने बनाऊंगी, बस कुछ दिन मेरी जान। अभी मेरा काम में बहुत मसरूफ होती हूँ ना, इसलिए मैं नहीं बना पाती। चलो शाबाश। कौवे भैया मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने कौवे भैया। अरे तुम फिर आ गई हो मेरा दिमाग खाने। मैं कह रहा हूँ ना, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। जाओ, जान छोड़ो मेरी, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कौवे भैया क्या आपको खुदा का खौफ नहीं है? कौवे भैया उस वक्त से डरिए जब आप खुदा की पकड़ में आएंगे। अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। मैं जा रही हूँ, मैं तुम जैसे बीमार इंसान के साथ अब जिंदगी खराब नहीं कर सकती। कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है। वो चिड़िया से माफ़ी मांगता है तो चिड़िया कहती है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल गई है। मैं जा रही हूँ अपनी बहन के साथ शहर और अब हम वहीं